साथियों, इंस्टाग्राम से जुड़े सभी साथियों को सादर सेवा जोहार। आज एक बहुत संगीन मामले पे मैं इंस्टा लाइव आया हूँ। आप सभी साथी ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें, उसके पश्चात हमारी चर्चाएं शुरू होगी। सम्मानीय साथियों, आप सभी को सादर सेवा जोहार। भाई लोग, जितना इंस्टाग्राम में अभी 124 लोग जुड़े हैं, लगभग 200 लोग पहुंच जाएंगे, वैसे अपन चर्चाएं शुरू कर देंगे। साथियों, एक संगीन मामले को लेकर लाइव आए हैं। हमारे छिंदवाड़ा जिला का अमरवाड़ा विधानसभा क्षेत्र है, वहां पर एक सक्कर नदी परियोजना करके एक बांध बन रहा है एक परियोजना के अंतर्गत। तो उसी संबंध में आपके समक्ष में कुछ विचार रखूंगा। लगभग 200 साथी इसमें उपस्थित हो जाएं। 170 साथी अभी लाइव देख रहे हैं, ठीक 176 हो गए हैं। आप सभी को स्वागत, अभिनंदन। गोविंद भाई और कौन कौन है हर्रई से, हर्रई वाले भी साथी है, आप जरूर देखें। 180। चलो बात शुरू करते हैं। तो सादर सेवा जोहार, मैं देवरावन भलावी और आप सभी साथियों का आज का इंस्टाग्राम लाइव वीडियो में आपका सभी का स्वागत करता हूं। सम्मानिय साथियों, छिंदवाड़ा जिला के अंतर्गत हर्रई अमरवाड़ा एक क्षेत्र है और उस क्षेत्र में सक्कर नदी में एक बांध बन रहा है। तो वहां का एक किसान भाई ने जहर खा लिया कि मैं अपनी जमीन नहीं देना चाहता। आज मैं आप सभी साथियों के बताना चाहता हूं कि जहां जहां बांध बन रहा है वहां पर किसानों की सहमति लिए बगैर या किसानों से बात किए बगैर मुआवजा का निर्धारण भी कर दिए और भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। ऐसा ही एक घटना छिंदवाड़ा जिला के सक्कर परियोजना क्षेत्र के किसान के साथ हुआ, जहां पर एक किसान ने जहर खा लिया है। अगर जहर खाने के पश्चात अभी उसकी हालत बहुत गंभीर है। और आज छिंदवाड़ा जिला प्रशासन और मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार और तमाम शासन प्रशासन के लोगों से मैं कहना चाहता हूं, अगर एक भी किसान अगर इस तरीके से जहर खा के अपनी जमीन नहीं देना चाहता, अगर जहर खा के कोई किसान अगर मरता है तो उसमें पूरी की पूरी जिम्मेदारी शासन की होगी। और जहां तक कि हमने बात करें, अभी सक्कर परियोजना है, अभी दूधी परियोजना और संगम बांध संगम 2 के नाम पर इधर के किसानों की जमीन ले रहे हैं, लेकिन उनका मुआवजा क्या आंक रहे हैं? 3 लाख रुपए एकड़। अब सोच के देखिए, 3 लाख रुपए का ढंग से जमीन नहीं मिल रही है। यहाँ खेती वाली जमीन को 3 लाख 4 लाख रुपए एकड़ शासन मुआवजा देके उसका अधिग्रहण करता है और बोलता है कि आपका जो है इतना हजार क्षेत्र में पानी का सिंचाई होगा, ये विकास कार्य है। आप किसी चंद किसानों के, मुट्ठीभर किसानों के जो है पूरी जमीन उजाड़ के आप विकास के नाम पे विनाश नहीं कर सकते। आज एक किसान ने आत्महत्या करने की कोशिश करी, जहर खा के मरने की कोशिश करी, और भी किसान ऐसी एक्टिविटी कर सकते हैं और ये बहुत संगीन मामला है। इसलिए छिंदवाड़ा जिला कलेक्टर, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और छिंदवाड़ा जिले के सांसद महोदय, खासकर ऐसे मसलों में आपको चिंता करना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी किसान अपनी जमीन का एक टुकड़ा नहीं देना चाहते, लेकिन फिर भी आपके द्वारा बांध बनाकर विकास के नाम पर उनकी पूरी जमीन डुबाने की कोशिश कर रहे हैं और बहुत मुट्ठी भर, चुटकी भर मुआवजा देकर आप उनको खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। जमीन मिल नहीं रही है बाबू। आप पैसे देके जिन किसानों को आप इस तरीके से प्रताड़ित करे हो, आज एक किसान ने जहर खाया है। बैतूल में भी अभी 1 हफ्ते पहले एक पूरा परिवार ने जिला कलेक्टर को आवेदन दिया था कि हमारी जमीन छीने तो हम मर जाएंगे, सामूहिक रूप से आत्महत्या कर लेंगे। और यहाँ छिंदवाड़ा के भी सैकड़ों किसान भाई बंधु आज जो परेशान है, जहर खाने को तक आतुर है कि हम जमीन का एक हिस्सा नहीं देना चाहते, मर जाएंगे लेकिन जमीन नहीं देना चाहते, एक टुकड़ा भी नहीं देना चाहते। इतना खुद की जान पे आ चुका है किसान और शासन को विकास के पड़ी है। आदमी मर रहा है, आज जमीनें मिल नहीं रही है, खेती और जमीनें बची नहीं है। जो भी जमीनें हैं लोग प्लाट काट के बेच दे रहे हैं या फिर वेयर हाउस बना दे रहे हैं या फिर होटल फैक्ट्री के नाम पे वो कर दे रहा है। खेती हर जमीनें आप डुबाने का काम कर रहे हैं। ये कृषि प्रधान देश में सिर्फ नाम का खेती किसान और किसानों के नाम पे जो संगठन बने, उनसे भी निवेदन करता हूं कि नाम पे सिर्फ किसानों के विकास के लिए, किसानों के मुद्दे के लिए बोलना ही जरूरी नहीं है। आप कभी ये बांध जो बंध रहे हैं और जिन किसानों की जमीन डूब रही है, इनके लिए भी जो किसान संगठन है, आप आवाज उठाएं। हम हमारे स्तर पे जितना लड़ना है लड़ सके, हम लोग लड़े हैं और जितना ग्राम सभा के माध्यम से प्रस्ताव देना पड़े हमने दिए, लेकिन शासन प्रशासन एक भी ग्राम सभा का प्रस्ताव नहीं मान रहा है। और आज सक्कर परियोजना का एक किसान आत्महत्या करने की कोशिश करी है। अगर यही घटना की पुनरावृत्ति अगर होती है, अगर गलती से भी अगर किसी एक किसान की जान जाती है, तो उसमें जिम्मेदार प्रशासन होगी और हम लोग हाथ में हाथ रख के बैठने वाले नहीं है। सड़क में अगर उतरना पड़े तो पूरा जन सैलाब लेके चक्का जाम करके शासन प्रशासन के लोगों को हम इस चीज की जरूर चेतावनी देंगे कि एक जान आप इतना हल्के में मत लीजिएगा कि कोई भी व्यक्ति जान दे दूंगा लेकिन जमीन नहीं दूंगा बोल रहा है, और आप ऐसी परिस्थिति में उससे अगर जबरन जमीन छीनेंगे, ये तानाशाही है। और इस तरीके की तानाशाही के खिलाफ
हम युवा खड़े हैं और हम लड़ते रहेंगे। और जहां जहां की इस तरीके की जमीनें जा रही हैं उन सभी भाइयों से भी मैं निवेदन करता हूं कि अपने अपने क्षेत्र की जो जमीनें हैं, जो आप किसी विकास कार्य के नाम पे, चाहे बफर जोन के नाम पे, टाइगर बचाने के नाम पर, या फिर कोई फैक्ट्री लगाने के नाम पर अगर ये ले रहे हैं, सर्वप्रथम उस क्षेत्र के किसानों से सहमति लीजिए कि वाकई वो जमीन देना चाहते हैं नहीं देना चाहते। अगर जो किसान देना चाहते हैं तो उनकी क्या शर्तें हैं, क्या उनको विस्थापन नीति के अंतर्गत उनको घर बना के दिया जाएगा, उनके परिवार को नौकरी दिया जाएगा, उनके मुआवजा की जमीन का निर्धारण क्या 50 लाख या 30 लाख रुपए एकड़ जमीन दी जाएगी, या फिर आंख बंद करके अगर नहीं देना चाहते तो वहां पर भी ये देखना जरूरी है कि 60% से ज्यादा जो किसान है वो जमीन देने के पक्ष में है या ना देने के पक्ष में है। इन सारी चीजों का आकलन करने के पश्चात किसी परियोजना के अंतर्गत किसी का जमीन का जो है भूमि अधिग्रहण शासन को करना चाहिए। लेकिन यहां पर आंख बंद करके काम हो रहा है। न ही जो भूमि है जो अधिग्रहण करने से पूर्व जो विधिवत तौर पे ग्राम सभा है ना बोली जा रही है, और ना ही भूमि अधिग्रहण कानून किसानों को समझाया जा रहा है कि अगर भूमि अधिग्रहण करते हैं तो उसके बदले में वहां के जो विस्थापित जो परिवार है उनकी कौन सी पुनर्वास नीति के अंतर्गत विस्थापित किया जाएगा, अधिग्रहण कानून क्या है, विस्थापन नीति क्या है, इन सारी चीजों को नजरअंदाज करते हुए चंद तहसीलदार और एसडीएम के माध्यम से, जिला कलेक्टर के माध्यम से शासन प्रशासन जबरदस्ती उन किसानों की जमीन को छीनने की जो साजिश करी है ये बिल्कुल उचित नहीं है। और जितने भी शिक्षित भाई बंधु है, सामाजिक संगठन है, इनको लेकर आप उतरे, सड़क में उतरे, सवाल जवाब करें। जब तक संतुष्टि ना हो तब तक लड़ते रहें, क्योंकि जमीन आपकी छिन जाएगी। प्रशासन को जो है सिर्फ सत्ता में बैठे लोग लिख के एक अध्यादेश जारी करेंगे कि फलाना फलाना जगह की जमीन खाली की जाए, और ये लोग लठ लेके पुलिस विभाग भी पहुंच जाएगा, एसडीएम से लेकर तहसीलदार सब ये पहुंच जाएंगे। इनको सिर्फ नौकरी बचानी है, इनको सिर्फ ऑर्डर का पालन करना है, जो आदेश है उसका पालन करना है। उनकी आपकी जमीन का मुआवजा से, आपके पारिवारिक स्थिति से आपको जमीन मिलेगी नहीं मिलेगी, कहां बसोगे कहां नहीं बसोगे, कितना हिस्सा बटेगा, कितना पैसा आपके हाथ में आएगा, इन चीजों से कोई लेना देना नहीं है। इसलिए मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि जब भी विस्थापन की बात आती है, जब भी डूब क्षेत्र की बात आती है, जब भी बफर जोन की बात आती है, जब भी फैक्ट्री लगाने के नाम पे जमीन लेने की बात आती है, तो ऐसी परिस्थिति में आप शासन प्रशासन के ऊपर छोड़े ना कोई चीजें कि जो शासन करेगी सबके साथ होगा। नहीं, आपको अपनी फिक्र करना पड़ेगा, आपको अपनी लड़ाई लड़ना पड़ेगा, क्योंकि शासन का काम तो 1 लाख रुपए एकड़ मुआवजा देके, अगर कोई एसडीएम और तहसीलदार अगर 1 लाख रुपए एकड़ मुआवजा दे दे तो शासन तो ऐसे एसडीएम और तहसीलदार को सम्मानित करेगी कि आप बहुत महान हो, आपने 1 लाख रुपए एकड़ जमीन मुआवजा देके उधर के किसानों के ले लिया, आपको फलाना पुरस्कार ढिकाना पुरस्कार करके पुरस्कृत करेगी। लेकिन शासन सत्ता में बैठे लोग ये कभी नहीं बोलेंगे कि उन किसानों को इतना कम मुआवजा क्यों मिला करके, क्योंकि याद रखिएगा इनका उद्देश्य आपकी जमीनों को छीनना है। चाहे आपकी जमीन आप 1 लाख रुपए एकड़ दे दो या फिर 1 करोड़ रुपए एकड़ दो, आपको देना पड़ेगा। इसके लिए शासन प्रशासन लग जाती है। ऐसी परिस्थिति में हमें और हमारे जो विधायक और जो सांसद बने हैं, अभी प्रश्नकाल सत्र शुरू होने वाला है, विधानसभा के सत्र शुरू होने वाले, संसद के सत्र चालू है। ऐसी परिस्थिति में अपने क्षेत्र के विधायक सांसदों को भी आप बोलें कि आपको सिर्फ इसलिए हमने वोट देके जिताया नहीं है कि आप बस नेता बन के बस मजे लो और फलाना भत्ता ढिकाना भत्ता का फायदा उठाओ। भाई उठाइए आवाज। डूब क्षेत्र में या वन विभाग के नाम पर जो किसान परेशान हैं, इन किसानों की आवाज को क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों को उठाना चाहिए। और छिंदवाड़ा जिले के अंदर सांसद तो क्या है, सांसद महोदय अभी अपना अपना वो निभा रहे हैं, बढ़िया कोई कार्यक्रम में जा रहे हैं, लेकिन उनको ये 3-3 परियोजना जो बन रही है, जो हजारों किसानों की जमीन डूब रही है, उनका मुआवजा को लेकर कोई सांसद महोदय को कोई लेना देना नहीं है। क्षेत्र के विधायक तो बम बैठे हैं, उनको जो है संबंधित ठेकेदार या इधर उधर से पैसा लेके सब, उनको कोई फिक्र नहीं है। आपको अपनी फिक्र करना पड़ेगा। आपका नेता आपकी फिक्र नहीं कर रहा है, शासन प्रशासन आपकी फिक्र नहीं कर रही है, तो अपनी जमीन बचाने के लिए अगर उस जमीन को दे ही रहे हैं तो उसका मुआवजा से लेकर विस्थापन से लेकर भूमि अधिग्रहण कानून, पुनर्वास नीति, इन सारी चीज का अध्ययन करके ही दें। क्योंकि कई जगह हमने देखे हैं, कई किसान देने के लिए तैयार भी हैं, तो भाई ढंग से मुआवजा की भी राशि का डिमांड करें कि जिस 5-6 एकड़ जमीन आपकी जा रही है, बदले में 5-6 एकड़ जमीन आपको कहां मिलेगी। आप जिस बढ़िया व्यवस्थित जगह में बसे हो, कहीं जंगल में ले जाके या ऊट पटांग जगह में तो नहीं बस देंगे, या शहर के किनारे बसाएंगे या रोड के किनारे बसाएंगे। सारी चीजों में सहमति होने के पश्चात ही अपनी जमीन का एक हिस्सा आप जाने दीजिए। लेकिन अगर आप सोचेंगे कि हम बाकी संगठनों के लिए और बाकी नेताओं के लिए शासन प्रशासन के ऊपर छोड़ दिए, वो जैसा करेंगे हमारे साथ वैसा होगा, तो आप डूबने के लिए तैयार हो जाइए। आपके लिए कोई अच्छा काम नहीं होने वाला है। अपनी लड़ाई अपने स्तर पे हर किसी को लड़नी है। और आज ये एक ही मसला नहीं है, पूरा मध्य प्रदेश और अन्य राज्यों में बफर जोन के नाम पर, डैम के नाम पर और फैक्ट्री के नाम पर,
टाइगर जोन के नाम पर सभी तरीके से डूब क्षेत्र में ही आ रही है। आज एक किसान मर रहा है, एक किसान ने जहर खाया है। बैतूल का किसान ने जो है, आपने देखा पूरा परिवार ने मरने के लिए बोले हमारी जमीन ले रहे हैं, तो उन्हें शासन प्रशासन से आत्महत्या करने की अनुमति तक मांग ली है। लेकिन सोच के देखिए, फिर भी उसका कोई फिक्र लेने वाला नहीं है, ना कोई विधायक फिक्र लेने वाला है, ना सांसद फिक्र लेने वाला है, ना ही जिला कलेक्टर और बाकी संबंधित अधिकारी उसमें फिक्र लेने वाले हैं, क्योंकि आपको अपनी लड़ाई लड़नी है। इसलिए छिंदवाड़ा जिले के तामिया, चावलपानी, जुन्नारदेव, दमुआ, अमरवाड़ा, हर्रई और इधर से जितने भी जो साथी नरसिंहपुर बॉर्डर के डैम क्षेत्र में आने वाले और बिछुआ खमारपानी साइड बफर जोन के नाम पे उठने वाले तमाम साथियों से मैं निवेदन करता हूं। पांडुरना क्षेत्र के संगम बांध के नाम पे उठने वाले सभी साथियों से निवेदन करता हूं कि हाथ में हाथ रख के मत बैठिए, नहीं तो 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए अगर तुमको मुआवजा टिका देंगे, उतने में आपको कहीं कौड़ी भर की जमीन नहीं मिलने वाली। आप याद रखिएगा, आपकी लड़ाई आपको खुद लड़नी पड़ेगी। अगर आप नहीं लड़ पा रहे हैं तो इकट्ठे होइए और अपने क्षेत्र का विधायक के घर के सामने जाके 4-5 नारेबाजी और तंबू गड़ा के बैठ जाइए कि तू लड़ रहा है हमारे लिए, या फिर कहना इस्तीफा दे साहब बात, या फिर क्षेत्र के जिन सांसद को जिताए हैं ऐसे लोगों के घर के सामने बैठ जाना चाहिए। क्योंकि अगर आप ये नहीं करोगे तो याद रखना, आपकी जमीन कौड़ी के भाव चले जाएगी, ना आपको पेड़ का मुआवजा मिलेगा, ना महुआ का मुआवजा मिलेगा, ना कुआं का मुआवजा मिलेगा, और मिलेगा भी तो भट्टे के भाव में, आपके मकान का भट्टे के भाव में मुआवजा देंगे। आपको कोई अच्छी राशि आपके हाथ में नहीं आने वाली। और याद रखना, विस्थापन के बाद सिर्फ विनाश होता है, किसी का भला नहीं हुआ है। जहां जहां डूबा है, जहां जहां लोग डूबे हैं, जिनकी जमीन गई है, किसी का भला नहीं हुआ है। आपको अपनी चीजें, अपनी लड़ाइयां, अपने जीवन शैली को बचाने के लिए खुद को लड़ना पड़ेगा। इसलिए सम्मानीय साथियों, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि जिन जिन क्षेत्रों में इस तरीके की परियोजनाएं चल रही है, तो अभी वित्तीय वर्ष आने के पहले ही आपको अपने अपने क्षेत्र में गतिविधि सक्रिय कर दीजिए। अगर आप नहीं करेंगे तो बहुत बुरे तरीके से डूबेंगे। चाहे बैतूल के साथी हो, चाहे महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ में भी बहुत सारा एरिया बफर जोन के नाम पे उठ रहा है, बहुत सारा एरिया को भगा रहे हैं। लेकिन जब तक आप वहां बैठ के सहमति नहीं बनाएंगे तो आप याद रखना, आपको वहां से भगा के ये लोग फिक्र करने वाले तक नहीं है। हम माचागोरा डैम से विस्थापित लोग कामयाब हुए नहीं हुए, कितनी जमीन लिए नहीं लिए, ये लोग जीवन में उनका जीवन शैली सही चल रही है, आर्थिक स्थिति खराब तो नहीं हुई, विस्थापित के बाद कोई फिक्र लेने के लिए कोई शासन प्रशासन और कोई एनजीओ नहीं आया है। ये लोग सिर्फ नाम के हैं, याद रखना, सिर्फ विस्थापन से विनाश हुआ है। इसलिए आप सभी साथियों का आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं ही जानकारी देना चाहता हूं कि अपने क्षेत्र में बफर जोन, फैक्ट्री के नाम पे, डैम के नाम पर या किसी भी प्रकार का विस्थापन और आपकी जमीन अगर छीनी जा रही है, उसके लिए संगठित होकर आपके पास पहला ऑप्शन है, अपने क्षेत्र के जो जनप्रतिनिधि हैं इनको घर से निकलना बंद कर दो, उनके घर के सामने बैठ जाओ। जब तक वो आवाज नहीं उठाएगा, जब तक वो बोलेंगे नहीं, तब तक हटने का नहीं। क्योंकि इन्हीं को आपने 5 साल तक आपका निर्णय लेने की पूरी जो शक्ति है, यही विधायक और सांसद के हाथ में दे दिया है। वोट का मतलब ही यही होता है कि आप अपने निर्णय लेने की क्षमता इनको दे दो। अगर आप वोट नहीं डालते हो तो आपके निर्णय लेने की क्षमता आपके पास रहेगी। अगर आपने वोट डाल दिया है तो निर्णय लेने की क्षमता आपके क्षेत्र के विधायक, सांसद, जनपद, जिला पंचायत के हाथ में रहेगी। इसीलिए आदिवासी क्षेत्रों में वोट का बहिष्कार होता था। इसलिए आदिवासी क्षेत्रों में इलेक्शन की जगह सिलेक्शन प्रणाली को बढ़ावा दिया जाता था, क्योंकि उनको पता था कि अगर हमने वोट दिया तो हमारा जो फैसला, हमारा जो निर्णय लेने की जो शक्ति है, वो सामने वाला सरपंच, जनपद, जिला पंचायत, विधायक, सांसद को हो जाएगी। इसलिए हम इनको अपने भविष्य की बागडोर नहीं देना चाहते, या फिर हमारा निर्णय लेने की क्षमता इसको नहीं देना चाहते। इसीलिए ऐसे क्षेत्र को जो है ट्राइबल एरिया, ट्राइबल टेरिटरीज और 5वीं 6वीं अनुसूची और पेशा कानून की पावर था कि ये वो लोग हैं जो सामूहिक निर्णय लेने में विश्वास करते हैं। 5 साल तक एक नेता बनाकर उसको निर्णय लेने की सारी ताकत देके ये इन चीजों में विश्वास नहीं करते। इसलिए ये चीज है, याद रखिएगा। आज जितने भी विनाशकारी कार्य, जितने भी समस्या आपके क्षेत्र में आ रही है, उसमें तमाम निर्णय लेने की शक्ति आपने आपके क्षेत्र के विधायक और सांसद को दे दी है। अगर आपका विधायक और सांसद आपकी उन समस्याओं को लेकर अगर आवाज नहीं उठाता है, उनका समाधान नहीं करता है, तो याद रखिएगा वो 5 साल तक यही आपके साथ होने वाला है कि आपके निर्णय लेने की क्षमता, अब वो 5 साल तक अपने स्तर पर निर्णय लेगा। आपको भला ही निर्णय ले या फर्जी निर्णय ले, या आपको डुबाने का निर्णय ले, आपको लूटने का निर्णय ले, उसके ऊपर रहता है। तो मैं आपसे यही निवेदन करता हूं कि आपने चुनने के बाद इनको आपको चैन से बैठने नहीं देना है। अगर ये नहीं सुनते हैं, आपके बिजली की समस्या अगर आ रही होगी, बिजली काट दे रहे होंगे, खंभा नहीं लग रहे होंगे, रोड नहीं बन रही होगी, तो आपका निर्णय लेने की क्षमता आपके क्षेत्र के विधायक और सांसद के हाथ में है। उनके घर के सामने जाइए, या फिर आने वाले समय में अपने क्षेत्रों से वोट का और चुनाव का पूर्ण रूप से बहिष्कार करके सिलेक्शन प्रणाली के माध्यम से, अगर आप ट्राइबल एरिया से हैं तो आप सीधा उसमें
पारंपरिक जो ग्राम सभा है उसके हाथ में हैंडओवर आप कर सकते हैं। अगर ये नहीं कर सकते, अगर राजनीतिक सिस्टम से अगर जा रहे हैं, तो इनको अकल ठिकाने में लगाना आपका काम है। अगर आप अकल ठिकाने में नहीं लगाओगे तो याद रखिएगा चुन चुन के जमीन डूब रही है। अभी रतलाम के साथी भी हमारे साथ है, उनके इधर पूरा एरिया ही 400-500 एकड़ जमीन बिल्कुल गुंडागिर्दी दिखा के, तानाशाही दिखाकर उनको जमीन को छीन रही। किस एरिया की बात करें? अभी आपका ये वक्सवाहा जहां पर हीरा निकलने वाला मध्य प्रदेश में, वो पूरा वक्सवाहा बर्बाद होने वाला है। जैसे हसदेव बर्बाद हुआ था, कुछ नहीं बचने वाला। ये प्रकृति को ये खा जाएंगे, बर्बाद कर देंगे। इनको सिर्फ पैसे के भूखे लोग हैं। इनको प्राकृतिक संतुलन से, सही समय में बारिश होना, गर्मी लगना, ठंडी लगना कोई लेना देना नहीं है। ये एसी में सोने वाले लोग हैं। ये लोग सिर्फ आपको बर्बाद करके छोड़ेंगे। इसलिए अपनी जमीन, अपनी जंगल और अपनी प्रकृति को बचाने के लिए आपको खुद को लड़ना है। और जब भी कोई विपत्ति आए, बेधड़क नेताओं के घर के सामने बैठना शुरू करिए। वो आपकी बात जरूर सुनेंगे, क्योंकि वोट लेने के लिए जब भी आपके घर तक डर जाते हैं, तो काम कराने के लिए आपको पूरा जन सैलाव के साथ इन नेताओं के घर के सामने जिस दिन आप डटना शुरू कर दोगे, मैं आपको गारंटी देता हूं, ये गूंगे, ये बहरे और घर के अंदर दुबक के बैठने वाले विधायक सांसद सड़क में निकलना शुरू कर देंगे, विधानसभा में बोलना शुरू कर देंगे। अभी इसलिए नहीं बोल रहे हैं क्योंकि आप इनके ऊपर दबाव नहीं बना रहे हैं। शुरू हो जाइए दबाव बनाना। और अगले जो आंदोलन है, जिस क्षेत्र में इस तरीके के डूब क्षेत्र और विस्थापन और शासन प्रशासन आपको भगा रही है, कहीं मत जाओ। कलेक्टर एसपी कार्यालय में कोई चक्कर मत लगाओ, ये कुछ नहीं होने वाला। सीधा आपके क्षेत्र का जनप्रतिनिधि बोलो कि तेरे को चुने हैं, या तो तू काम करा, नहीं तो इस्तीफा दे। या तो विधायक पद से इस्तीफा दे, सांसद पद से इस्तीफा दे, या तो हमारा काम कर। अगर नहीं कर रहा है तो इस्तीफा दे। जिस दिन आप ये मांग करना शुरू कर दोगे, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, ये राजनीतिक सिस्टम के माध्यम से जो विकास की नैया हम बनाने की बात करें, उससे सफल होगा। नहीं तो ये राजनीति ही पूरा का पूरा समाज को डुबा ले जाएगी, पूरी जनता को डुबा लोगी। ना शैक्षणिक हालत सुधर रही है, ना आर्थिक हालत सुधर रही है। आप सब और हम सबकी जिम्मेदारी है। सम्मानित साथी, आइए अपने हक अधिकार के लिए स्वयं लड़िए। और जो साथी मुझे कॉल के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से सलाह मांगते हैं, एडवाइस मांगते हैं, उन सभी साथियों से कहना चाहता हूं कि मेरे को कॉल करने से पूर्व एक सवाल अपने आप से जरूर करिएगा कि आप किस संगठन से जुड़े हैं। अगर आप कोई संगठन से नहीं जुड़े हैं, संगठन में जुड़ना मतलब एक दूसरे के सुख दुख में खड़े होना। कई लोग जो है कभी जीवन में कोई संगठन से नहीं जुड़े, और ना ही कभी संगठन के आंदोलनों में हक अधिकार के लिए कभी सड़क में उतरे। और बस वो कोई नहीं उतरते, ना वो आंदोलन में जाते, ना किसी महापुरुष की जयंती मनाते, ना उनको कोई समाज से, कोई भी समाज, एसटी एससी ओबीसी माइनॉरिटी, कोई समाज से कोई लेना देना नहीं है। अचानक जब मुसीबत जाती है तो वो बोलते हैं भैया मेरी मदद करो। जब हम पूछते हैं भैया कोई संगठन में जुड़े? नहीं भैया आज तक कोई संगठन से नहीं जुड़े। बोले कोई आंदोलन में गए? बोले नहीं गए, लेकिन मदद बड़े ऐसे मांगते हैं। इसलिए मैं पहले यही उनको एडवाइस देता हूं कि आप अपने समाज के, आप जिस भी समाज से बिलोंग करते हैं, उस समाज के संगठन से जुड़िए। और उनके हर सुख दुख में, आंदोलन में, जब भी ऐसी कोई विपत्ति हो तो वहां सड़क में उतरिए, समाज के साथ बैठना शुरू करिए, तब जाके हम मदद करेंगे। नहीं तो आयते में नेता मदद कर देता है, ऐसा करके ना उनको किसी समाज से लेना देना है, ना समाज की विपत्ति से लेना देना है। इसलिए मेरे से फोन लगाने से पूर्व आप खुद से ये जरूर सवाल करें कि आप किस संगठन, किस मिशन से जुड़ के, संगठन से नहीं भी जुड़े हैं तो पर्टिकुलर कोई एक मिशन से जुड़ के आप अगर काम कर रहे हैं, तो हमारे लिए यही गर्व की बात है। क्योंकि जब तक आप संगठित रहोगे, लड़ोगे, तो आप जीवित रहोगे। और जिस दिन आपने लड़ना और संगठित होना छोड़ दिया, तो आपको ढूंढ ढूंढ के ऐसे हाल ये करने वाले हैं कि हम लोग बिल्कुल सोच नहीं पाए। इसलिए अपनी लड़ाई खुद लड़ना शुरू करिए और कोई ना कोई संगठन से जुड़े रहें। हर परिवार के लिए ये सलाह मैं दे रहा हूं। और जितने भी लोग आपसे मिले, जो 127 लोग अभी मुझे लाइव देख रहे हैं, 121 लोग अभी लाइव देख रहे हैं, आप सभी साथियों से मैं निवेदन करता हूं कि जो भी साथी आपसे जुड़ा हुआ है, चाहे आपका परिवार हो, रिश्तेदार हो, उनको जरूर बोले आप किस संगठन से जुड़े हैं। अगर वो नहीं जुड़ा है किसी मिशन से, संगठनवाद भी अगर नहीं मानता, तो कोई मिशन से भी अगर वो साथी जुड़ा है तो उतना हमारे लिए गर्व की बात है। अगर नहीं जुड़ा है तो पहली फुर्सत में उसको बोलो तो जुड़, तब जाके हम मदद करेंगे। नहीं तो जा। जो मिशनरी मिशन के लोग, आंदोलनकारी लोगों के साथ जो व्यक्ति नहीं जुड़ा है, कैडर बेस मूवमेंट चलाने वाले जो साथी है, मांदी करने वाले साथियों से जो व्यक्ति नहीं जुड़ा है, ऐसे लोगों की मदद करना भी हमारे लिए बहुत दुख का विषय होता है। इसलिए सबको बोले कि कहीं ना कहीं जुड़े रहिए, ताकि जब भी विपत्ति आए तो लड़ सकें, क्योंकि हक और अधिकार छीन के ही हमें मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आज की इस लाइव वीडियो में आप मेरे साथ जुड़े रहें और सभी साथियों को शेयर करें कि अपने क्षेत्र की आवाज आपको खुद को उठाना है। विधायक, सांसद और जो नेताओं की नाक में दम करके रखना है, क्योंकि आपने 5 साल तक निर्णय लेने की जो पावर है आपने उनको दे दिया उनके हाथ में। अब वो आपको डुबेने और बढ़ाने का निर्णय वही लेंगे। अगर गलत निर्णय ले रहे हैं, बात नहीं सुन रहे, तो घर के सामने जाके इस्तीफा मांगो, या तो काम कर या तो इस्तीफा दे। और जिस दिन ये चीज आप करने लगोगे, झक मार के कहीं को इस्तीफा देना पड़ेगा या तो काम करना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।